Assalamu alaikum student. This is your science teacher. Today I will teach about the next topic. The name of the topic is the gaseous exchange in human. I hope कि आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा. Gaseous exchange in human के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है. क्लास 10th के से लिया ये चैप्टर 10th है जो कि अगर स्टार्टिंग से देखें बुक का फर्स्ट चैप्टर ही बनता है. ये लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर है और फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो एनिमल में और खसूसन तमाम तरह के एनिमल में और खसूसन इंसान में, स्पेशली इंसान में किस तरह टेक प्लेस होती है. तो अगर हम देखें तो गैसेस एक्सचेंज के लिए दो तरह के पाथवे इंपॉर्टेंट होते हैं. दो तरह के जो है वो पाथवे इंपॉर्टेंट है. एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे और दूसरे को हम कहते हैं लंग्स. ये दो जो पार्ट हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं. तो अगर हमारा सिस्टम देखा जाए एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का इन ह्यूमन के अंदर, तो वो दो तरह के पार्ट्स बनाता है. एक को तो हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इन ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर वो दो पार्ट्स रखती है. एक दो पार्ट्स के जरिए से टेक प्लेस होती है. एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे और दूसरा होता है लंग्स. इसका मतलब है जो एयर के गुजरने का जो रास्ता है वो खास तरह के ऑर्गन पर मुश्तमिल होगा. उसके बाद लंग्स के अंदर भी खास तरह का क्राइटेरिया है और लंग्स किस तरह रोल प्ले करेगा. तो ये दोनों बेसिकली एयर का गैसेस एक्सचेंज का ह्यूमन के अंदर होना ये खास तरह का वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. और हमें पता है, हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कशन की थी, तो हमें पता है कि उसमें जो प्लांट की बात करते हैं तो वहां पर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर इज नो एनी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द ऑर्गन आर फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट फॉर द गैसियस एक्सचेंज. सो अगर हम बात करते हैं एनिमल की, दैट इज अ वेरी वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन एनिमल्स. तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एयर पैसेजवे की, तो एयर पैसेजवे दो तरह का पार्ट है. रेस्पिरेटरी सिस्टम दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड होता है एयर पैसेजवे. तो पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं. ये जो चीजें एक्सप्लेन आपको की हुई हैं, ये फर्स्ट एयर पैसेजवे को एक्सप्लेन करेंगी. हवा के गुजरने का रास्ता. तो बेटा सबसे पहले अगर हम हवा के गुजरने का रास्ता या एयर पैसेजवे की बात करते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं, सो देयर आर टू होल्स आर प्रेजेंट इन हमारे फेस पे. देयर आर टू होल्स, दो तरह के सुराख हमें नजर आते हैं हमारे नाक पे. तो अगर हम देखें तो बेसिकली जो सुराख है इनको नथने कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं. दो नॉस्ट्रल्स कहते हैं, दो नथने हैं. अच्छा, ये दो नथने, दो सुराख, इनको दो नॉस्ट्रल्स कहते हैं. वैसे तो इनको नाक कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर इसको यूज किया जाए तो ये नॉस्ट्रल्स है. बायोलॉजिकल नेम है इसका नाक का. इसके होल को नॉस्ट्रल्स कहते हैं. तो अंदर की तरफ, नॉस्ट्रल्स के अंदर की तरफ देखें तो दो तरह के नॉस्ट्रल्स जो है वो एक खास तरह की कैविटी बना रही है. नॉस्ट्रल्स के अंदर जो है वो उसको कहते हैं, नॉस्ट्रल्स के अंदर, नथनों के अंदर चले जाए तो हमें एक खला नजर आ रहा है, उसको कहते हैं नसल्स कैविटी कहते हैं. नसल्स कैविटी जो है वो भी दो तरह के, ऑब्वियसली दो तरह के गुजरगाहें बना रहा है, दो तरह के रास्ते बना रहा है, जो कि हम कहते हैं लाइंड विद द जो है वो म्यूकस इसके अंदर होता है और छोटे छोटे बॉल नजर आते हैं आपको नसल्स कैविटी के अंदर. नसल्स कैविटी को जो है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटर्नल और इंटरनल अगर देखा जाए, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नॉस्ट्रल्स बाहर की तरफ है नथने, लेकिन अंदर की तरफ भी दो इसके जो है वो जिसको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं इसके पास. इंटरनल नॉस्ट्रल्स
भी हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं इनके पास। नसल्स कैविटी जो है वो अंदर जाके भी दो तरह के नथने, उनको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स, जो कि वो नथने अंदर जाके फेरिंक्स एक नाली बना देती है। तो अगर हम पहले बात करें नसल्स कैविटी की, तो नसल्स कैविटी जो है उसके अंदर हेयर्स भी हैं और म्यूकस भी है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन बेसिकली ये है टू इंट्रैप करना, ये जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है। डस्ट पार्टिकल्स को रोकेगा। कौन रोकेगा? म्यूकस रोकेगा। डस्ट पार्टिकल्स को म्यूकस रोकेगा। और अगर हम कहते हैं म्यूकस का मेन काम ये भी होता है कि वो वार्म एयर जो आ रही है, वार्म एयर जो हवा के अंदर आ रही है, उसके टेम्परेचर, अगर वो गर्म हवा है तो नॉस्ट्रल्स का काम क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है कि वो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक आने वाली हवा को मॉडरेट करता है, बराबर कर देता है, टेम्परेचर को बराबर कर देता है। अगर डायरेक्ट गर्म हवा चली जाएगी अंदर तो लंग्स को डैमेज कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने म्यूकस का मेन फंक्शन रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो म्यूकस से इंट्रैप करता है डस्ट के पार्टिकल्स को जो हवा के अंदर होते हैं। दूसरा, ये बॉडी के जो हवा का जो टेम्परेचर अगर वो गर्म है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक स्टेबल करता है। अच्छा बेटा, आगे चले हम नॉसल्स कैविटी के बाद। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स अगर यहां तक आ रहे हैं तो आगे जो ट्यूब नजर आ रही है आपको, ये पाथवे है फेरिंक्स का। इसका मतलब है हवा यहां से गुजरी है, यहां तक आई है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड फेरिंक्स। और फेरिंक्स जो है, वी कैन से दैट फेरिंक्स इज अ कॉमन पाथवे। फेरिंक्स वो कॉमन पाथवे है जहां पर हवा और यहां पर हम देखें तो ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी हम कहते हैं, ये माउथ का जो एरिया है इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। दिस एरिया इज स्पेशलाइज्ड फॉर द चर्निंग ऑफ फूड, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द फूड। तो मुंह के जरिए से हम खुराक को निगलते हैं, तो मुंह के जरिए खुराक का निकलना एक नाली में चला जाएगा, हवा भी उसी नाली में, उस सारी नाली एक कॉमन नाली है, उसको फेरिंक्स कहते हैं। तो ये देखें आप, नॉस्ट्रल्स और यहां से माउथ, ओरल कैविटी, ये एक नाली बना रहे हैं जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं। अच्छा, फेरिंक्स जो है वो एक खास तरह की नाली है। यहां पर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फूड और हवा दोनों मिक्स हो जाती है, ठीक है। फेरिंक्स जो है वो आगे जाके मजीद रुकती नहीं है बल्कि एक्सटेंड हो जाती है, फैल जाती है। फेरिंक्स एक्सटेंड होके दो तरह के पाथवे बना रही है। एक पाथवे तो एसोफेगस का है, एसोफेगस का पाथवे है, और ये पाथवे हमें पता है, हम आगे जाके मजीद देखेंगे। ये पाथवे ऑब्वियसली इसका स्टार्टिंग पॉइंट फेरिंक्स ही था, तो फेरिंक्स एसोफेगस फेरिंक्स ही से बना है। एसोफेगस एक्सटेंड होके फेरिंक्स एक्सटेंड होके एसोफेगस को बनाता है। तो एसोफेगस का जो पार्ट है वो आगे जाके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो फेरिंक्स जो है वो एक्सटेंड होके एसोफेगस और लेरिंक्स को बनाता है। लेरिंक्स, ये वाला पार्ट देखें, यानी कि एसोफेगस का जो फ्रंट है, एसोफेगस के फ्रंट पे लेरिंक्स है, और लेरिंक्स आगे मजीद जाके वो ट्रैकिया बनाता है। अच्छा जी, फेरिंक्स हमने देख लिया। फेरिंक्स का हमने फेरिंक्स को देखा कि वो एक्सटेंड होके लेरिंक्स और एसोफेगस बना रहा है। अच्छा, फेरिंक्स के टॉप फ्लोर पर एक होल नजर आ रहा है, हमें ये होल नजर आ रहा है, इसको हम ग्लॉटस कहते हैं। ग्लॉटस के ऊपर एक ढक्कन नुमा साफ्ट नजर आती है, उसको हम एपिग्लॉटस कहते हैं। अच्छा, आगे हम अगर मजीद चलते हैं तो लेरिंक्स जो है, लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और लेरिंक्स जो है वो फाइब्रस, लेरिंक्स में दो पेयर्स होते हैं फाइब्रस बैंड के। ये लेरिंक्स में फाइब्रस बैंड इस वजह से है कि जो आने वाली हवा है वो इससे टकराती है जब, तो ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब ये इनके अंदर लेरिंक्स जो फाइब्रस बैंड जिनको हम लेरिंक्स कहते हैं, इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है तो साउंड क्रिएट हो जाता है, तो वॉइस बॉक्स भी इनको कहा जाता है। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, और लेरिंक्स को एक और नाम भी दिया जाता है, वॉइस बॉक्स को कहा जाता है। ये बुकल कॉर्ड्स हैं। These structures are specialized for the producing of sound. साउंड को पैदा करने में इनका बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। बल्कि ये साउंड पैदा ही वोकल कॉर्ड्स या वॉइस बॉक्स या लेरिंक्स की वजह से पैदा होती है। लेरिंक्स जो है वो फर्दर एक्सटेंड होके बेटा बनाता क्या है, लेरिंक्स फर्दर एक्सटेंड होके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है।
एक हम कह सकते हैं कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूब बनाता है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया जो है ये सी शेप कार्टिलेज से बनी होती है, और ये कार्टिलेज जो है ये ट्रैकिया आगे एक्सटेंड होके दो तरह की ये ट्यूब डिवाइड होके दो तरह की ट्यूब्स बना देती है, ट्रैकिया डिवाइड होके दो ट्यूब बनाती है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके, हमने ये भी कह सकते हैं ब्रोंकाई से पहले अगर हम बात करते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर जो है सी शेप कार्टिलेज का, ये 12 सेंटीमीटर की हमारी जो कार्टिलेज है ना, ये जिसको हम कह सकते हैं ट्रैकिया हमारी जो है उसकी लंबाई जो है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो लेरिंग्स है, यहाँ से जो हवा आई है जिसकी वजह से स्पीच पैदा हो गई है, उसको हमने बुकल कॉर्ड कहा है। बुकल कॉर्ड का वो सारा एरिया जो है वो विंड पाइप है, क्योंकि हवा अभी तक सब में गुजर रही है, तो ऊपर से हवा चली है तो यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब हम कहते हैं कि ये जो एरिया है ट्रैकिया को 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर ट्रैकिया की हम लेंथ की बात करें, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। उसके बाद इसको ट्रैकिया को विंड पाइप का नाम भी दिया जाता है, ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। बेटा आगे चलें तो विंड पाइप या ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होके दो तरह की ट्यूब्स या दो तरह का पाथवे बनाती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो बेटा इसमें आज की जो डिस्कशन है ओनली अबाउट द एयर पैसेजवे, एयर किस तरह गुजरी। एयर यहां से स्टार्ट हुई है, नॉस्ट्रल्स के जरिए से एयर स्टार्ट हुई है, वो फेरिंग्स से, उसके बाद फेरिंग्स से वो लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वो कहां चली जाएगी, ट्रैकिया से वो बेटा चली जाएगी ब्रोंकाई में। तो आज का हमारा जो लेसन है, आज का जो हमारा कंटेंट ऑफ द वीडियो है वो है गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन, और ह्यूमन की भी बात कर लेंगे, एनिमल्स की भी बात कर लेंगे। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह एयर जो है वो गुजरती है और कौन कौन से मेन इसके जो है वो पार्ट्स हैं। तो बेटा होल वीडियो, अगर आपको वीडियो में वीडियो से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।